देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 27 अप्रैल 2025 की अहम सुर्खियों पर। पहलगाम वाक़े पर हर हिंदुस्तानी गमज़दा है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमरावती पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला का आला सतही जायजा। बीआरएस को माफ़ी मांगनी चाहिए, वज़ीर पूनम प्रभाकर। केसीआर जलसेगाह में पहुंच गए। बोधन इलाके में मिलावट शुदा दूध पर कार्रवाई का मुतालबा। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। पहलगाम वाक़े पर हर हिंदुस्तानी गमज़दा है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर हिंदुस्तानी इस वाक़ये की मज़म्मत करता है। इस वाक़ये से पूरा मुल्क बहुत गमज़दा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 140 करोड़ हिंदुस्तानी हमारी ताकत है। आइए सब मिलकर लड़ें, हमारे साथ पूरी दुनिया है। हमला करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मुतासरा ख़ानदानों के साथ इंसाफ किया जाएगा, मोदी ने वाज़े किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमरावती पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला का आला सतही जायजा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वज़रा और सीनियर ओहदेदारों के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमरावती दौरे का आला सतही जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि अमरावती का दोबारा इफ्तिताह त्योहार के माहौल में होना चाहिए। हमारी अमरावती हमारी राजधानी सबका नारा होना चाहिए। बताया जाता है कि इस प्रोग्राम में 5 लाख अफराद के आने का इम्कान है और मौसम गर्मा के पेश नज़र तमाम इंतजामात किए जाएंगे। बीआरएस को माफ़ी मांगनी चाहिए, वज़ीर पूनम प्रभाकर। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने आज मुनक्किद होने वाले बीआरएस सिल्वर जुबली इजलास पर तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस लीडरों को पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। तेलंगाना साधना के नाम से 25 साल कबल एक पार्टी बनाई गई थी। इख्तिदार संभालने के बाद 10 साल तक उन नज़रियात को एक तरफ रखा गया और समझौता किया गया। रोज़गार पैदा करने और डबल बेडरूम मकानात जैसे कई वादे किए गए, उन्हें आज जवाब देना चाहिए। 25 साल में पार्टी का पैदाशी किस नाम से हुआ और आप कैसा सत्ता के पक्ष में पीछे भागे। सत्ता हासिल 10 साल में करने के बाद जो तेलंगाना का मूल सिद्धांत नीళ్లు निधులు नियामकालू कैसा आपने भूल गए, उसके बारे में पहले माफी मांग के उस मंच से जवाब देना है। 10 साल में हालात प्रदेश का कैसा किया आपने फाइनेंशियल स्टेटस को, और आपका इलेक्शन वादा डबल बेडरूम से लेके बेरोजगारी भत्ता से लेके बेरोजगारों को नौकरी देने की बात था, वो कैसा हुआ और एससी चीफ मिनिस्टर का बात क्या था, ये सब चीजों का जवाब देना बोल के हम डिमांड करते हैं। साबिका वज़ीर आला केसीआर बीआरएस के जलसेगाह के अहाते में पहुंच गए। साबिका वज़ीर आला केसीआर बीआरएस राज्य उत्सव सभा के अहाते में पहुंचे, जो वरंगल के मुज़ाफ़ाती इलाके एलका तुर्थी में मुनक्किद हो रही है। इजलास में कारकुनों और रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीबन 1.5 साल के बाद केसीआर आज तकरीर करेंगे, जिससे सियासी हलकों में बड़े पैमाने पर दिलचस्पी पैदा हो गई है। बोधन हलके में मिलावट शुदा दूध पर कार्रवाई का मुतालबा। आवाम ने तशवीश का इजहार किया है कि बोधन और सालूरा मंडलों में मिलावट शुदा दूध का कारोबार जारी है और दूध
के ताजिर आवाम की सेहत से खेल रहे हैं। बुनियादी तौर पर बोधन शहर में कुछ मिठाई की दुकान चलाने वाले मिलावट शुदा दूध से मिठाइयां बना रहे हैं। बोधन सालूरा मंडलों के कई देहात के आवाम मुतालबा कर रहे हैं कि जिला फूड सेफ्टी हुकाम से मिलावट शुदा दूध पर काबू पाने के लिए जांच करके कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हमने 10 सालों में एक शानदार तेलंगाना बनाया है। वरंगल में सिल्वर जुबली जलसे से साबिका वजीर आला केसीआर का खिताब। वरंगल में मुनक्किदा बीआरएस के सिल्वर जुबली जलसे को मुखातिब करते हुए साबिका वजीर आला केसीआर ने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना को 10 साल तक तरक्की की राह पर गामजन किया गया और तेलंगाना को शानदार रियासत बनाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि राइतू बंधु को किसानों की माली मदद करने के लिए लाया गया था। उन्होंने बीमा करके खानदान की मदद की। पंजाब की तरफ जाने वाली रियासत में ज़राअत को नंबर 1 के तौर पर बयान किया। उन्होंने कहा कि 28 लाख लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए गए थे। హైదరాబాద్ తో సహా వరంగల్ తో సహా అనేక పట్టణాలలో అనేక ప్రాంతాలలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షలాది మందికి మేము పట్టాలు ఇచ్చినాం। బుల్డోజర్లు పెట్టి జేసీబీలు పెట్టి మేము చెరువులలో పూడికెళ్ళి తీస్తే వీళ్ళేమో హైడ్రా అని మన బొందా అని పెట్టి పేదల ఇండ్లు కూడా కొడతా ఉన్నారు। ఆనాడు చెరువు పూడికెళ్ళి తీసిన బుల్డోజర్లు ఇలా పేదల ఇండ్లు కూడా కొడతా ఉన్నాయి। ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం। చూసి మౌనంగా ఉందామా, కొట్లాడదామా, ఏం చేద్దాం అనేది మనం ఆలోచించే సమయం వచ్చింది। దేశాన్ని నంబర్ 1 స్థాయిలో నిలబెడితే ఇవాళ 14వ స్థాయికి 15వ స్థాయికి తీసుకొని పోయినారు। నా కళ్ళ ముందన్న గిట్ల జరుగుతుంది, ఇంత మాయల్యమే అవుతుంది, ఇంత మోసం చేస్తారని నేను కూడా అనుకోలే। ఇలా చాలా బాధ కలుగుతా ఉంది, చాలా దుఃఖం కలుగుతా ఉంది। ఇంకా ముందరికి పోవాల్సిన తెలంగాణ ఇలా వెనుకకి అయిపోతున్నా ఉన్నది। మళ్ళా बीआरएस मीटिंग, हरीश राव ने ट्रैफिक को बहाल किया। वरंगल में बीआरएस सिल्वर जुबली मीटिंग के लिए पार्टी की सफ़ें बड़ी तादाद में आगे बढ़ रही है। इस सिलसिले में बीआरएस लीडर हरीश राव ने ट्रैफिक को बहाल किया क्योंकि एलका तुर्ती में शदीद ट्रैफिक जाम हो गई थी। वो गाड़ियों के ड्राइवरों को हिदायत देते हुए नजर आए। इस दौरान साबिका वजीर आला केसीआर भी जलसेगाह में पहुंच गए। पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर पहले ही से स्टेज पर मौजूद थे। इंदिरम्मा घरों को मदद नहीं मिलेगी अगर वो 600 मुरब्बा फीट से ज्यादा है, रियासती हुकूमत का ऐलान। हाउसिंग कारपोरेशन के एमडी गौतम ने वजाहत की है कि हुकूमत की मदद सिर्फ उसी सूरत में दस्तयाब होगी जब इंदिरम्मा हाउस स्कीम में 600 मुरब्बा फीट के अंदर मकान बनाया जाएगा। अगर ये 600 से ज़्यादा है तो वो स्कीम के लिए नाअहल है। उन्होंने कहा कि रियासत में 2832 लोगों ने तहखाने की तामीर मुकम्मल कर ली है, जिनमें से 285 लोग बड़े रकबे पर मकान तामीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हुकूमत से मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद की आवाम के लिए भी रेवंत सरकार की खुशखबरी। एमएलसी इंतखाबी ज़ाब्ते के खात्मे के साथ ही हुकूमत ने हैदराबाद में भी बारीक चावल की तकसीम का फैसला किया है। अहलकार पहले ही शहर की 653 दुकानों को गोदामों से चावल सप्लाई कर रहे हैं। ये अगले महीने की 21 तारीख से मुस्तहिकीन में तकसीम किए जाएंगे। चावल 6 किलो फीकस के हिसाब से फराहम किए जाएंगे। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि 3.5 लाख नए राशन कार्ड की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। जामे मौज़ूआत के साथ भू भारती कलेक्टर निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि भू भारती के जरिए
किसानों को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम की जा रही है। आज निजामाबाद शुमाली और जनूबी मंडलों के किसानों को अरसापल्ली के गांव चाउडी में भू भारती से आगाह किया गया। कलेक्टर ने कहा कि धरनी की वजह से किसानों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए रियासती हुकूमत ने जामे पहलुओं को शामिल करते हुए लैंड इंडिया एक्ट लाया है। माओ नवाजों से अमन बातचीत होनी चाहिए, अलगोट रविंदर। रियासत छत्तीसगढ़ के केरेगट्टा इलाके में तैनात पुलिस कैंप और फौज को वापस लेने माओ नवाज पार्टी के साथ अमन मुज़ाकरात करने और कबाइलियों की जान बचाने के लिए शहरी हुकूक की तंजीम के रियासती रहनुमाओं ने वी संगम और जॉइंट डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अलगोट रविंदर ने मुतालबा किया। उन्होंने आज निजामाबाद जिले मरकज में मीडिया से बातचीत की। आदिवासी लोगों को माओ नवाजों और पुलिस के दरमियान तकसीम किया जा रहा है। ऑटो ड्राइवर की बेटी का बतौर IAS ऑफिसर महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से ताल्लुक़ रखने वाली अदीबा अनम इस रियासत से IAS ऑफिसर बनने वाली पहली मुस्लिम लड़की बनेगी। एक ऑटो ड्राइवर की बेटी जिसने हाल ही में जारी करदा नताइज में 142वां रैंक हासिल किया, 10वीं जमात में 98% और इंटरमीडिएट में 97% निशानात हासिल किए और फिर ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। इसके बाद उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। वो तीसरी कोशिश में कामयाब हुई। उसने कहा कि 12वीं क्लास से ही उनका IAS बनने का ख्वाब था। नाजरीन, ये थे 27 अप्रैल 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।